तटे वा सरस्वती पुण्यजले व्यायाम यो योगिनां ध्यानगतो विसुष्टं तस्मै नमः श्री जगन्नाथाय तिलीरवीरदूतस्य गुरुप्रसादं तथा च सूत्रं च कमण्डलं च दन्नं च विप्रोदरवस्तु मह्यं शन्नो देवी निराङ्गतरवनिष्ठच्छन्दं शनि देवता शनिमा आवाहनेन पूजनेन विनियोगः शनैश्वराय नमो नमः ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनैश्वराय नमो नमः नीलांजनं समाभासं रविपुत्रयमागतम् रुद्राकृति परमेश्वरी श्रीकृष्णछन्दो पुत्रोदिता मुद्मा आवाहनेन पूजनेन विनियोगः चंद्र सुताय च विद्महे रोहिणी प्रियाय च धीमहि तन्नो बुद्धः प्रचोदयात् प्रां प्रीं प्रों सा बुद्धाय नमो नमः प्रियंगम कलिका भाषां रूपेण प्रतिमां पुरं सौम्यं सौम्य गुणापेति तं बुद्धं प्रणमाम्यम् ओम बृहस्पति गर्दवंदने सूर्यहारिति भाति बृहस्पति देवता बृहस्पति मा आवाहनेन विनियोगः ऋषि त्रिष्टुप छन्दो शनैश्वरो देवता शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः कौणो तको रुद्रियमोधव प्रोकृष्ण पिंगलमन्दशौरी स्वगृहं प्रविष्टां विस्तद्वारी सनरः सुकेशात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रियान्ते तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सन्न्यस्तकय्य प्रहत प्रभाते नित्यं सपुत्रे वसुबान्धवेशः पठेतु सुख्यं भुक्तयुक्तं हे माता दुर्गे को विनाश करती पाप को मोचन दे दैत्य को विनाश करती पाप को मोचन दे दैत्य को विनाश करती पाप को मोचन दे दैत्य को विनाश करती पाप को मोचन कष्ट को हरण कर दी दुख को तुरंत कष्ट को हरण करी दुख को तुरंत छत्र छाया बनो सदानी भगवती तो जय छत्र छाया जय हो काली की सेवा करें हे माता जय भगवती तो भगवती तुझे होई जय हे माता तुझे होई जय नौरता मंडाण देवी तेरा हम बोला नौरता मंडाण हे मैया हे पुण्यापुरी हे सुकन्या किशोरी राज खुशी रखी माता छतर चढ़ोना राज खुशी रखी माता छतर हे मैया पुण्यापुरी काली की सेवा देते जय हो कर दरोला जब तेरी जान पूजा तेरी कर दरोला जब तेरी जान ओ याद त्वेत कर दरोला जब तेरी जान याद त्वेत कर दरोला जब तेरी जान छत्र छाया रखी तू सदानी भगवती तो जय छत्र छाया बनी सदानी हे माता तुझे होई जय भगवत तुझे होई जय होई जय भगवत तुझे होई जय या देवी सर्वभूतेषु भगवती तुझे शक्ति जय माता तुझे स्थिता भगवती तुझे नमस्ते
चरतम विजय सरोयबो अमर रे जई मेती तेरी दमोगिरा को रसू अमर रे जई भाई तेरी बिजोड़ा भाई
कोरो मेती कीर्तन भंगोर्यो भातो जसू की अमर रे जई चानणी मगोय आगे संग है गोरदा माए को और आगे संग है शेरा वाली माया ए माला जब तुमने कभी शादी हाँ तेनों का रक्त शोधन करने को आप तैयार हो चुके कल रात तुमने दूसरे चरण में मधु कैन का वध किया राजी रहो कैन मधु कैन क्या रक्त
से जितने रक्त के बूंद छूटे एक रक्त से बूंद से 1000 दंड पैदा बने। माता हैरान हो चुकी है। माता बोल दिया कि अगर आप धन हैं चलो भाई माता ने तो विष्णु का स्मरण किया। विष्णु बोला है माता संसार की दादा तू है, संसार की माँ तू है। इसके पृथ्वी में थल में कोई पकड़वा नहीं है। माँ ने कैसा पकड़ महाभारत चला। तुमने पांडवों का विजयी बनाया और कलयुग में जब दैत्यों ने देवों के साथ और अत्याचार मचाई थी तुमने कलयुग में कली का अवतार कर तुमने संसार रंगाया पृथ्वी रंगाई तो माता उस समय रंगाई जिस समय तुमने सतु अवतार रखा तो सतु अवतार देगी ना युग अवतार में तुमने दैत्यों का भी विनाश किया तो दैत्यों का विनाश आगे कर चुके हैं। हे माता जब माता के ऊपर आपसे आई थी तब माता ने अपनी दानवों के लिए घर बनाए थे उनकी उपासना की थी। दिशा त्यागनी अपनी काली का दिशा त्यागनी माता पार्वती बैठी थी शिव कैलाश त्यागनी दक्षिणी काली सूरवीर भद्र बौधारे महारानी भद्र काली काली
सुनायो थी अंगोरी तराग जो सुनायो थी करो तमा जो सुनायो थी जरा दुबला धनोला तेरी लोडली बहन लोती तेरी चलनी बहाल थी बहाल थी खुदन थी माँ तेरा तमा तुझे सारे जब सुनो थी तेरो या भर के आने बेटी का या भर के आने बेटी का और कई वरदानों को लेकर के तीनों लोगों का स्वामित्व हासिल करता है। इस पापी भस्मासुर को भस्म करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में अवतरित होते हैं और मोहिनी अवतार में अर्थात माँ के अवतार में भस्मासुर को भस्म कर देती है। भस्मासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त है। बड़े बड़े जो दैत्य हैं, पराक्रमी जो दैत्य हुए, उन्होंने किसी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की,
किसी ने विष्णु की तपस्या और भस्मासुर, वृतासुर ऐसे देखते हुए घूमते हुए भस्मासुर भस्म कंकण प्राप्त करने के पश्चात ये भस्मासुर कहलाए। भस्मासुर तीनों लोकों में विचरण करता, पूरे नभ, जल और थल का चक्कर लगाते हुए मायावी भस्मासुर बड़ी दूर कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय तक विचरण करते हुए भगवान का परम भक्त मदमस्त होकर के असुर की भांति विचरण करता हुआ अपने पराक्रम, अपने बल, अभिमान पे उसे बड़ा पराक्रम रहता है, उसे अपने बल का बड़ा घमंड रहता है कि मैं तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊं। संपूर्ण चराचर, यम, कुबेर, दिग्पाल जितने भी हैं सारे मेरे वशीभूत हो जाएं। भस्मासुर भगवान शिव की तपस्या जब नृत्य करते करते थक जाता है तो मन में यही विचार आता है कि क्यों न मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वरं प्रमनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। प्रकट होते हुए भस्मासुर की तरफ कि मेरा भक्त जहाँ भक्त पुकार कर लेते हैं वहाँ भगवान पहुंच जाते हैं। इस तरह से भगवान शंकर प्रकट हो जाते। बोली शंकर भगवान की। शंकर भगवान भस्मासुर के सम्मुख भस्मासुर को विचलित करते हैं, उनकी तपस्या भंग करते हैं कि मुझे पुकारने वाला इस त्रिलोकी में कौन है। हे भस्मासुर, भस्मासुर मेरे भक्त जागो, जागो मेरे भक्त। हे भस्मासुर जागो अपनी इस तपस्या से। मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले क्या वर मांगना चाहते हो? किस आशय से मुझे पुकारा? और भस्मासुर भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। हे प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए। प्रणाम महादेव। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ तपस्या से बड़ा प्रसन्न और भगवान
पाकर के भस्मासुर प्रसन्न हो जाता है कि मेरी हजारों साल की जो तपस्या है प्रभु आपने दर्शन किए, हो गई, आज सार्थक हो गई सार्थक हो गई और मुझे भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के चरणों में पुनः झुक जाते हैं, भगवान के खुशी के सामने मौके झुक पर करके। महादेव से अमर और अजर होने का वरदान मांगो। और भस्मासुर भगवान के सामने झुक करके वरदान मांगते हैं, हे प्रभु आप यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें। हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अजर और अमर होने का वरदान दीजिए। फिर प्रसन्न होकर के भस्मासुर के मन में ये विचार आता है कि ये वरदान अजर और अमर का तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जिसका जन्म हो जाता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान कहते हैं कि भस्मासुर और कोई वरदान मांगो। हे प्रभु, अजर और अमर का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, वो भस्म कंकण दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर के थोड़ा देर सोचते हैं कि ऐसा मैं भस्म कंकण यदि भस्मासुर को दूं तो क्या ये इसका सदुपयोग करे न करे। पात्र के लिए ही चाहे विद्या हो चाहे कोई भी चीज हो दान करनी चाहिए। तो सोच समझ करके भगवान जैसे नाम के भोले हैं वैसे ही काम के भोले हैं भगवान। और भोले ने जो है वो भस्म कंकण भस्मासुर के हाथ में दे दिया और भस्मासुर उस कंकण को हाथ में रख करके बड़े प्रसन्न मुग्ध हो जाता है और चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, धरती डोल जाती है, डगमगा जाती है। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, सारी दिशाएं कंपितमान हो जाती हैं। ये क्या कर दिया है भगवान आशुतोष, भगवान भोले, आपने ये भस्म कंकण किसके हाथ में दे दिया। उस भस्म कंकण को प्राप्त करके भस्मासुर त्रिलोकी के साथ साथ इस धरती, स्वर्ग, पाताल, मृत्यु आदि में अपना पूरा आधिपत्य जमा लेता है। महादेव ने ये भस्म कंकण दिया है तो क्यों ना सबसे पहले इस भस्म कंकण का प्रयोग इस भोले के को ऊपर ही क्यों ना किया जाए भी और उस भस्म कंकण का जो प्रयोग है शिव का भस्म करके शिवलोक की को प्राप्त अर्धांगिनी करना। को अपनी पटरानी बनाया जाए। भगवान शिव के दिए हुए वरदान को उस भस्म कंकण का प्रयोग भगवान शिव के ही सर पे करने के लिए उद्यत होता है और उग्र रूप धारण करके, क्योंकि सामने भगवान आशुतोष ही है। प्रभु आपने कैसा ये वरदान दे दिया, कैसा ये भस्म कंकण भस्मासुर को दे दिया जिसका उपयोग जो है वो भस्मासुर भगवान के ही सर पे करने के लिए उद्यत होता है। काम के ही साथ साथ जैसा नाम भोला वैसा काम भी भोला भगवान का। और भस्मासुर अब मदमस्त होकर के और शिव के ही चारों तरफ घूमते हुए और भगवान पूरे हिमालय का चक्कर लगाते हुए तीनों लोगों में चक्कर लगाते लगाते अब पूरी धरती डोल रही है, जल थल नभ डोल गया। ये क्या हो गया आज भगवान ने
भस्मासुर को भस्म कर दे करके स्वयं अपने ही जान मुसीबत में डाल ली। त्रिलोकी पे राज करने के लिए और जीव जगत में अपना स्वामित्व अधिकार करने के लिए विचरण कर रहा है। भगवान के हाथ की दी हुई चीज, भगवान का जो भस्म कंकण है, उसको प्राप्त करने के बाद भस्मासुर आदित्य मुक्त है। नमस्त होकर के किसी समय धरती पे गिरता है और धरती से उठता है। भस्मासुर धरती को कंपित कर देता है। धरती पर गिर करके ही धरती कांप जाती है उसके पराक्रम से, क्योंकि भस्म चक्रम सकरीडकुण्डलं सपीतवशं सरसीर्वृक्षं साहारवक्षः स्थलकाश्रिभंश्यं नमामि विष्णु चतुर्भुज, जिसमें कूर्मावतार, मोहिनी अवतार और धनवंतरी रूप में भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में अवतरित होते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का एक जो अवतार है वो मोहिनी अवतार में है। बोले मोहिनी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोहिनी अवतार में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। किस प्रयोजन से मुझे पुकारा? हे महादेव, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, नाथों के नाथ। आप क्यों परेशान हैं? अपनी समस्या बताएं प्रभु। क्या आप इतने क्यों घबराए हैं? आप पे कौन सी विपत्ति आन पड़ी है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपने भक्त को भस्म कंकण दे चुका हूँ और वह उस भस्म कंकण का प्रयोग मेरे ही ऊपर कर रहा है। हे महादेव, आप चिंता न करें, मैं उस दानव से, उस मायावी से खुद निपटूंगी। आपके सामने मदमस्त होकर के मायावी भस्मासुर कई समय बीत जाता है। भस्मासुर को भगवान को ढूंढते ढूंढते, लेकिन भगवान को विष्णु के कहने पे अपने कैलाश पे निवास कर लेते हैं और मोहिनी मदमस्त होकर के जा रही है। सामने भस्मासुर कितना सुंदर दृश्य है। विष्णु रूपी मोहिनी का भस्मासुर जो दैत्यकुल में उत्पन्न भक्त और भक्त के अधीन भगवान, ऐसे भी भक्त प्रहलाद की रक्षा करके भगवान ने नवदा भक्ति के द्वारा नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेने के पश्चात अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसमें नवदा भक्ति हुई। शरणम कीर्तनीयस्य आदि के द्वारा अब यहाँ पर भगवान की मात्र पंचाक्षर मंत्र का जाप भस्मासुर ने किया। और हमारे इस गांव का नाम मनोरा, मन को रमने वाला जो स्थान है वो मनोरा है। और यहाँ पर माँ भगवती मोहिनी का अवतार मन के जो गंदे विचार हैं उनको हरने वाले जो विचार हैं वो मोहिनी है। तो मोहिनी और भस्मासुर आपस में जो है अब धीरे धीरे करके एक दूसरे पे दोनों की नजर पड़ती है। मोहिनी सुंदर स्त्री, सुंदरता उसके तीनों लोकों में विख्यात है। स्वर्गलोक की जितनी अप्सराएं हैं, चाहे रंबा, उर्वशी आदि जो है, उनसे भी कई सुंदर, क्योंकि भगवान और भस्मा
भस्मासुर अपने मन के विचार अब मोहिनी की सम्मुख रखते हुए, वाह कितनी सुंदर अबलाई मेरे सामने है। मेरे सामने तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? चलकर हे पूछता हूँ सुंदरी, कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इतनी सुंदरता आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज तक कभी देखी नहीं। उस क्यों नहीं किसी को शादी का प्रस्ताव दिया? से तो प्राप्त हो गया। अब ये प्रस्ताव जो है मोहिनी की सम्मुख रखते हैं भस्मासुर कि आप भी बहुत बलशाली हैं, आपके वैभव को देख करके मैं भी प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े पराक्रमी हैं, मैं एक अबला हूँ, कहाँ आप और मेरा संबंध हो सकता है? मैं एक साधारण सी अबला हूँ। ऐसा मोहिनी उसको मोहित करने के लिए ऐसा कहती है। भस्मासुर फिर प्रसन्न हो जाता है कि नहीं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी हर इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। अपने वैभव का वो सारा बताता है वृतांत कि मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे पास ऐसी त्रिलोकी की शक्ति है, मेरे बराबर कोई भी इस तीनों लोकों में बलशाली नहीं है। भस्मासुर का आपसी संवाद। मोहिनी, यदि तुम मेरी सुंदरता से प्रसन्न हैं तो मुझे नाचने का बड़ा शौक है, तुम मेरे साथ यदि नृत्य कर देंगे तो मैं प्रसन्न होकर के आप ही को मैं वर्ण कर लूंगी। बस इतनी सी बात, मैं तैयार हूँ। मैं आपसे नृत्य करने के लिए तैयार हूँ। भस्मासुर नृत्य करने के लिए उद्युक्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जो है मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य प्रारंभ हो रहा है। खुश होकर के भस्मासुर, क्योंकि भस्म कंकण हाथ में, एक हाथ में भस्म कंकण और दूसरे में मोहिनी जैसी सुंदर अबला को वह अपनी पटरानी बनाने के लिए उसके साथ नृत्य करता है। मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य आपके सम्मुख हल्की तालियों के साथ आप भी साथ देंगे। हाय हाय नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा चम चम नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा चम चम नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा चम नाच दे गोरा, हाय गो गोरा छम छम नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा छम छम नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा चम चम नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा छम छम। दुई हाथे खुट्यों मधरा इनके नाचा छम छम, दुई हाथे खुट्यों मधरा इनके नाचा छम छम, धरा इनके नाचा छम छम, दुई हाथे खुट्यों मधरा इनके नाचा छम छम। नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा चम चम नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा चम चम। दुई हाथे घोन्यो मधरा इनके नाचा छम छम, दुई हाथे घोनो मधरा इनके नाचा छम छम, दुई हाथे घोनो मधरा इनके नाचा छम छम, दुई हाथे घोनो मधरा इनके नाचा छम छम, इनके नाचा छम छम, दुई हाथे घोनो मधरा इनके नाचा छम छम। नाचन सिखाई दे गोरा, हाय गो गोरा गोरा चम चम नाचन सिखाई
दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम दुई हाथे जांघों माधरा इनके नाचा छम छम दुई हाथे जांघों माधरा इनके नाचा छम छम दुई हाथे जांघों माधरा इनके नाचा छम छम माधरा इनके नाचा छम छम नाचण सिखाए दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाए दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाए दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे सुंदर नृत्य दुई हाथे कमर मधरा इनके नाचा छम छम 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 सुंदर नृत्य मोहनी और ससुर का आपके सम्मुख है सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम विहाते कंधों माधरा इनके नचा छम छम विहाते कंधों माधरा इनके नचा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम विहात कांधों माधरा इनके नाचा सुंदर प्रस्तुति बहुत विहात कांधों माधरा इनके नाचा छम मनमोहन प्रस्तुति बहुत सुंदर गोरा इनके नाचा छम छम मधुरा इनके नाचा छम छम नाचण गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गो हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गो हाय गो गोरा छम छम इनके नाचा छम छम ये जन्म कर तन तुम करा इनके नाचा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गो हाय गो गोरा छम छम दुई हाथ कान्यो माधरा बहुत नाचा छम बहुत सुंदर प्रस्तुति दुई हाथ कान्यो माधरा इनके नाचा छम छम दुई हाथ कान्यो माधरा भस्मासुर की मृत्यु निकट आती है कान तक हाथ पहुंच चुके हैं मधुरा इनके नाचा छम छम दुई हाथ सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम दुई हाथ कान्यो माधरा इनके नाचा 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 छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा छम छम नाचण सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा झमर नाचण सिखाई दे मां जगदननी मां जगदम्बिके हे मां जगदननी तू सबका कल्याण करने वाली है माते नाचण सिखाई दे मां हाय गो गोरा छम छम और इस प्रकार भस्मासुर को नृत्य में फंसाते हुए मां जगदननी दुर्गा मां दुर्गा माता भस्मासुर को अपने नृत्य में फंसाते हुए भस्मासुर नृत्य के जाल में आता हुआ सिरे माथा और भस्मासुर बहुत प्रसन्न सिरे होते हुए नृत्य करता हुआ और अपनी शक्तियां भूल जाता है इस प्रकार से उसको अपने नृत्य में फंसा देते
खाते सिर मारा भस्मासुर के हाथ अपने सिर में से चले जाते हैं नाचने सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा चम चम नाचने सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा चम चम नाचने सिखाई दे गोरा हाय गो गोरा चम चम बिहाते मोड़े मारा इनके नाचा चम चम बिहाते मोड़े मारा इनके मारा